सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। हाल ही में आपको पता है कि बीईयू फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम डेट अनाउंस हो गए और हर एक बच्चा ये चाहता है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन हमारे बीटेक का ये पहला सेमेस्टर है जहां पर हम लोग बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। देखिए, बेस्ट परफॉर्म अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आंसर किस तरीके से आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चा सब कुछ जानता है पर वो कॉपी पर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है उसके पास में इतना समय नहीं होता है कि वो आपकी हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़े। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आंसर लिखने के पैटर्न को समझें। जितना अच्छा आप आंसर लिखने का पैटर्न अपनाएंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको वहां पर आंसर्स लिखने हैं, जिससे कि आप सब कुछ सीखने के बाद में प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कॉपी पर उन चीजों को एक्सप्लेन कर सके। चलिए समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास में वो 4 टाइप के रहने वाले हैं। नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन आपके पास में आएगा वो एमसीक्यू टाइप रहेगा। तो अब एमसीक्यू टाइप में तो आपको कुछ स्किल की जरूरत है नहीं, जो भी एबीसीडी ऑप्शन है वो सिर्फ मेंशन करना होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में एक आएगा थ्योरी क्वेश्चन, जहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी लिखनी होगी। एक आएगा दोस्तों आपके पास में डेरिवेशन, और उसके बाद में जो फोर्थ कैटेगरी आपके पास में आने वाली है वो आएगी न्यूमेरिकल्स की। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चंस, तो थ्योरी क्वेश्चंस में बहुत सी बार बच्चा जो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है वो क्या करता है कि उसने क्वेश्चन पढ़ा, उसको पता है सब कुछ मुझे आता है, और बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में वो हर एक चीज को लिखने की कोशिश करता है या फिर लिखना शुरू भी कर देता है। तो आपको ये काम नहीं करना। अब जब भी थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में वहां पर लिखें तो आपको सबसे पहले पॉइंट्स वाइज वहां पर जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी टॉपिक है जिनको आपको एक्सप्लेन करना है उसको वहां पर आप लिखेंगे। नंबर 2, जहां पर भी आपको फ्लो चार्ट्स की जरूरत पड़ती है वहां पर आप फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। फ्लो चार्ट्स न सिर्फ आपको हेल्प करते हैं बल्कि जो कॉपी चेक करता है ना उसको भी ये आइडिया दे देता है कि बच्चे को सारी जानकारी आती है, इसने फ्लो चार्ट में सारी चीजें दे दी, उसके बाद नीचे पॉइंट्स में उनको एक्सप्लेन भी किया है। जब भी आप किसी बुक को रेफर करते हैं, अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा क्लासिफिकेशन होता है तो उस क्लासिफिकेशन को जब वो फ्लो चार्ट के माध्यम से बताते हैं या फिर मान लीजिए एक नॉर्मल चार्ट के माध्यम से बताते हैं तो आपको भी समझने में आसान होता है, आप जल्दी उस चीज को कैच कर पाते हैं। ऐसे ही जब आप अपने कॉपी में ये चार्ट्स के माध्यम से चीजों को समझाएंगे तो कॉपी चेक करने वाले को आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इसने जो भी एक्सप्लेन किया होगा बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। उसके बाद में उनको डिटेल में भी आप नीचे एक्सप्लेन करें। जहां पर भी आपके पास में डायग्राम्स की नीड हो वहां पर आप डायग्राम जरूर बनाएं। अब देखिए, इस डायग्राम के अंदर एक मेजर मिस्टेक हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने एक डायग्राम बनाया, तो अब जब इसकी नेमिंग करेंगे ना आप ऐसे 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 पूरा फूल बना देते हैं बढ़िया सा। ये काम आपको नहीं करना है। आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, ये आपके पास में डायग्राम है, आप एक साइड में नेमिंग कीजिए इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। उसके बाद में अगर और जरूरत पड़ रही है तो आप लेफ्ट साइड में नेमिंग कीजिए अगेन हॉरिजॉन्टली। ये ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर दिखना चाहिए। जब ऑर्गेनाइज तरीके से दिखेगा तो आपका पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद में वो जरूर कुछ चीजें चेक करेगा, अगर वो चीजें सही निकलती है तो आपको थ्योरी में मैक्सिमम मार्क्स वहां पर मिलेगा। ये ध्यान रखिए कि थ्योरी में कभी भी 100% मार्क्स देता ही नहीं है कोई। कारण क्या है कि वो थ्योरी पढ़ता ही नहीं है पूरी आपकी, लेकिन ये सारी चीजें उसको दिख जाएगा तो 90 to 95% मार्क्स आपको जरूर देगा। उसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास में, या थर्ड और फोर्थ कैटेगरी जो है डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो डेरिवेशन के अंदर और न्यूमेरिकल दोनों ही ऐसी चीजें जहां पर 100% मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आप सही मेथड को फॉलो करो। नंबर 1, जब भी हम डेरिवेशन करने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अजम्पशंस। हम लोग क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना डेरिवेशन शुरू कर देते हैं, बता ही नहीं रहे हैं कि क्या अजम्पशंस लेकर आप इसको सॉल्व कर रहे हो। जब आप अजम्पशंस ले लोगे उसके बाद में जरूरत पड़ेगी वहां पर नोटेशंस। जो भी नोटेशंस आप यूज करते हो उन सारे नोटेशंस को जरूर वहां पर बताइए कि नोटेशन किस तरीके के वहां पर रहने वाले हैं। उसके बाद में बीच बीच में आप अलग अलग फॉर्मूलाज या फिर थ्योरम की मदद लेते हो, उन थ्योरम को वहां पर जरूर बताइए कि जैसे मान लीजिए कि बहुत ही कॉमन सा पाइथागोरस फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करते हो तो वहां पर मेंशन कीजिए बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला आपने यूज किया तो साइड में मेंशन कीजिए कि हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है। अगर किसी थ्योरम को आप यूज कर रहे हो तो वहां पर बताइए कि इस थ्योरम के माध्यम से हमने ये चीज लिखी है। उसके बाद में डेरिवेशन भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पर आपको डायग्राम की जरूरत पड़ती है, तो आप प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इस डायग्राम को बिल्कुल इसी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में वहां पर नेमिंग करेंगे।
सबसे लास्ट में जब आपके पास में कंक्लूजन आ जाता है, तो वो जो कंक्लूजन आपके पास में आया दोस्त, उस कंक्लूजन को आप लास्ट में स्टेटमेंट वाइज जरूर लिखें। स्टेटमेंट वाइज का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आपने कोई डेरिवेशन फाइंड किया जिसमें आपको ये प्रूव करना था कि इसका प्रेशर जो है इसकी रेडियस पर डिपेंड करता है, तो आखिरी में आपके पास में रिजल्ट आ गया, प्रेशर और रेडियस का फॉर्मूला आ गया, तो वहां पर जरूर लिखिए इस चीज को, सिंस we can state that pressure is directly proportional to radius, so pressure is dependent on radius। ये स्टेटमेंट आप जरूर वहां पर मेंशन कीजिए। जब आप स्टेटमेंट मेंशन करेंगे तो वो कंक्लूजन इस बात को बताता है कि इस फॉर्मूले को देखकर हम इस बात को समझ गए हैं कि हमने क्या प्रूव किया है, हमने क्या डिराइव किया है। बहुत सी बार बच्चा फॉर्मूला आके छोड़ देता है वहीं पर। उस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि मेरा डेरिवेशन यहां पर खत्म हो गया है, जो चीज मुझे यहां पर समझानी थी वो मैंने समझा दिया है। ये पांचों पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है अपने डेरिवेशन के अंदर। और उसके बाद अंतिम कैटेगरी आती है हमारे पास में न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास में गिवन डेटा। बहुत से टीचर तो इतने अच्छे होते हैं, गिवन डेटा देख के भी आपको 1-2 नंबर दे देते हैं, लेकिन आपको ये काम नहीं करना, आप तो पूरा सीख रहे हैं, तो आपको तो हर एक चीज लिखना है। गिवन डेटा के बाद में आप वहां पर जो भी फॉर्मूला या फिर मान लीजिए आपने कोई थ्योरम वहां पर यूज की है, उसको जरूर लिखिए। और जब भी फॉर्मूला और थ्योरम यूज करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आप नोटेशन जरूर यूज करेंगे, तो साइड में नोटेशंस बताएं। साइड में न्यूमेरिकल में साइड में नोटेशंस बताने होते हैं आपको। अगर जरूरत पड़ रही है डायग्राम की, तो उसके बाद में आप डायग्राम जरूर बनाइए विद नेमिंग। और अंत में जो भी आंसर आपके पास में आ रहा है, सिर्फ आंसर लिख के ना छोड़े, उसको स्टेटमेंट के माध्यम से कंक्लूड करें। स्टेटमेंट के माध्यम से जब आप उसको कंक्लूड करेंगे, तब जाके वो इस बात को समझेगा कि आपको पूरे मार्क्स देने हैं या नहीं देने हैं। अगर उसने कंक्लूड नहीं किया, आपने कंक्लूड नहीं किया, तो फिर वो आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। ध्यान रखना, उसके पास में मार्क्स काटने का मौका है। अगर आपने कंक्लूड कर दिया कि हाँ रेडियस बराबर 0.5 मीटर आ रहा है, तो आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो कि रेडियस जो है यहाँ पर 0.5 मीटर रहने वाली है। ये 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें पहली कैटेगरी के अंदर तो आपको कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ आंसर लिखना होता है, पर इन 3 कैटेगरीज के अंदर आपको ये चीजें जरूर लिखनी होगी। उसके बाद में आप ये चीज जरूर देखिए, जैसे थ्योरी क्वेश्चन में एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, कभी कभार आता है शॉर्ट आंसर टाइप, वो बोलता है डेफिनेशन लिखिए, छोटी छोटी चीजें। तो आप देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर पॉइंट्स मेंशन कीजिए। इसके अलावा भी अगर आंसर राइटिंग को लेकर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई डाउट चल रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उस पॉइंट को मेंशन कीजिएगा, जिससे कि मैं पर्सनली उस पर रिप्लाई करूंगा कि आपको किस तरीके से इस चीज को सुधार करना चाहिए या किस तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, इजी प्रेप ने फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। नॉर्मली हमारा फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स है वो 4999 का है, जो अभी हम ऑफर में सिर्फ 2499 में दे रहे हैं, जो कि लगभग हमारे सेकंड सेमेस्टर के कोर्स फी के बराबर ही है। तो आप अगर अभी इस कोर्स को लेते हैं तो आपको 2499 में फर्स्ट प्लस सेकंड का बैच मिल जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैच है वो अभी आपके 15 से 20 दिन काम आने वाला है। तो 15 से 20 दिन तक इसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंटेंट रहेगा। आपका मान लीजिए 2 दिन बाद एग्जाम है, तो 2 दिन तक आराम से तबीयत से उस सब्जेक्ट को पढ़िए, जिससे कि आप 4 से 5 यूनिट कवर कर सको। उसके बाद मैराथन सेशन हो ही रहे, उससे आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका हर एक सब्जेक्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इस बैच से फायदा ये होगा, 15-20 दिन बाद फर्स्ट सेमेस्टर ऑटोमेटिकली उसमें से गायब हो जाएगा और सेकंड सेमेस्टर का लाइव कंटेंट आपके लिए शुरू हो जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर में बैच तो लेना ही है, तो क्यों ना हम उसे 15-20 दिन पहले लें, ताकि इस बैच का बेनिफिट हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी यूज कर सकें। एप्लीकेशन में 4999 इसकी फीस दिखाएगा। आपको करना क्या, सेमेस्टर कूपन को यूज करना, ये कूपन है, तो आपको फीस 2499 मिल जाएगी। लगभग फर्स्ट सेमेस्टर आपको फ्री में दिया जा रहा है। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको आता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक काम आपको जरूर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अभी आपको आने वाले 7 सेमेस्टर और पढ़ना है और आपको बीयू से जुड़े लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप इजी प्रेप सेमेस्टर, उसमें भी आप जुड़ जाइए, जिसको कमेंट सेक्शन में हमने पिन कर दिया है, जिससे कि किसी भी तरह का लेटेस्ट अपडेट, वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज से जुड़े क्वेश्चन, कोई भी चीज आपसे मिस ना हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।